कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है सोहेल अंसारी एंड आई एम योर मैथ एजुकेटर फॉर क्लास 10 और आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल नेक्स्ट लर्न हब पे। तो आज हम करेंगे अपना इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आपका क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 है, उसका करेंगे हम लेक्चर नंबर 4 और हमने लेक्चर नंबर 3 कर लिया, 2 कर लिया, 1 कर लिया। 3 में हमने क्या क्या 8.2 एक्सरसाइज की थी एंड कुछ एग्जांपल किए थे। एंड इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। क्या करेंगे हम इसमें, एक्सरसाइज 8.3। यह क्लास 10th न्यू सिलेबस का अकॉर्डिंग करा रहा हूं मैं। इसका क्लास 10th के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका आखिरी एक्सरसाइज है 8.3। पहले 8.4 भी था पर नहीं करना हमें, 8.3 करना है हमें लास्ट एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो sin A, sec A and tan A in term of cot A। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये तीन रेशियो दे रखा है sin A, sec A, tan A। इसको हमें किस टर्म में लिखना है, cot A के टर्म में लिखना है। जैसे tan A होता है ना, tan A इज इक्वल टू 1 बाय cot A। तो tan को मैंने किस टर्म लिख सकता हूँ, tan की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे sin भी हो सकता था, एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आ सकते हैं ये। तो ये क्या हो गया, 1 बाय कॉट, यानी कि कॉट के टर्म में लिख दिया ना साइन टेन को। ऐसे हमें इनके होता है साइन सेक टेन, टेन को तो मैंने लिख ही दिया। तो पहले हम टेन का ही लिख देते हैं, यहाँ पे टेन का लिख देते हैं हम यहाँ पे। टेन ए है ना, टेन ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए। पहला तो हमारा हो गया। अब दूसरा क्या क्या रखा हमें, साइन ए। अब साइन ए हमें फाइंड करना है, तो पहले हम साइन ए की समझते हैं क्या हो सकता है। साइन ए जैसे कि हमारा टेन ए इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए होगा, साइन ए बाय कॉस ए। और टेन ए क्या होता है, 1 बाय कॉट ए और इज इक्वल टू साइन बाय कॉस ए। तो साइन को हम लिख सकते हैं कॉस ए बाय कॉट ए। साइन का भी हो गया हमारा। एक और तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे यही सही है मेरे हिसाब से। तो अगर मैं ये वाला करता, अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर ये तो सेक निकालने के लिए तो मतलब अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा, साइन हो गया, टेन हो गया। अब क्या कहा, सेक का है हमें, सेक ए इज इक्वल टू सेक ए का है ना मैं। अब सोचिए क्या था, आइडेंटिटीज याद कीजिए थोड़ी बहुत। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। एंड एक और आइडेंटिटी मैंने बताई थी, क्या बताई थी, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ना। अब हमें सेक को फाइंड करना है ना, हाँ, तो सेक स्क्वायर ए और 1, ये टेन स्क्वायर है यानी कि 1 बाय कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, और ये स्क्वायर हो जाके अंडर रूट। सो सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो, और ये कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। और दूसरा क्वेश्चन भी इसी के साथ साथ कंप्लीट हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या क्या रखा है पता है। दूसरा क्वेश्चन आपका राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ सेक के। जैसे कि इसमें हमने क्या क्या कॉट में बदला है हमें। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन हमें क्या करना है, सेक में बदलना है। अब मैं साइन को सेक में बदलूंगा सॉरी गाइस। अब जैसे साइन को सेक में बदलना है मुझे, सेक के टर्म में लिखना है मतलब। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, मतलब ए। एंड ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे साइन ए हो गया हमारा, थीटा नहीं है ए,
साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट, लिख सकते हैं ना। अब साइन ए और अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 बाय सेक स्क्वायर ए हो गया ना। हमारा सेकंड टर्म लिखा था, हमने लिख दिया सेकंड टर्म में, आसान था। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे आप सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना घर पे खुद से, बहुत आसान आसान है, बस बदलना ही आपको। और आपको ये आइडेंटिटीज याद है, 3 आइडेंटिटीज याद है तो आप कर लीजिए। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। अब करेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी वही है करेक्ट, मतलब चूज वन, जैसे एमसीक्यू होता है ना, वो वाला है। क्वेश्चन 3 एमसीक्यू टाइप लिख देता हूं मैं आपको। पहला कह रखा है हमारा कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन दे दिया हमें, ए दे दिया है 0, बी दे दिया है हमें 1, सी दे दिया है हमें 2, डी दे दिया है हमें -1। अब हमें बताना है क्या होगा, कोई एक ऑप्शन चूज करना है हमें। तो पहले आप इसे सॉल्व कीजिए। 9 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लेंगे हम। और यहाँ क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। पहले मैं आपको यहाँ आइडेंटिटी लिख देता हूँ, आइडेंटिटी क्योंकि बार बार यूज होगी इस एक्सरसाइज में। क्या थी हमारी, सेक सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये थीटा है, एंड कॉस सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमें क्या है, अब देखिए ये क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आ गया, एंड यही आइडेंटिटी हमारी क्या थी, 1। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 9। नाइन्थ ऑप्शन है हमारा, नाइन्थ ऑप्शन ही नहीं है गाइस। हाँ मिस्टेक होगी गाइस, सॉरी। ऐसे यहाँ पे 1 की जगह पे 9 है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर पाना। तो पहला हो गया हमारा। अब ऐसे के साथ हम दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्या है, सेक ए प्लस 10 ए 1 माइनस साइन ए किसके इक्वल होंगे। ऑप्शन सेक ए के, साइन ए के, कॉसेक ए के, कॉस ए, ये हमें पूछा है। तो पहले आप इसे सिंपलीफाई करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। तो आप शब्द को साइन के टर्म में लिख दीजिए, क्योंकि जब आप साइन के टर्म में लिखेंगे तो आपको सिंपल हो जाएगा सॉल्व करने में। तो पहले मैं साइन के टर्म में लिखता हूँ, साइन और कॉस के टर्म में, और ये सेक है तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए, ये 10 है तो ये हो जाएगा साइन बाय कॉस ए, साइन बाय कॉस ए, और ये क्या है 1 माइनस साइन ए। अब इसका एल्सियम ले लीजिए, तो ये क्या हो गया कॉस ए, और ये हो गया 1 प्लस साइन ए, और ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है 1 माइनस साइन ए। अब ये आइडेंटिटी आपको याद हो रही होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, बहुत बार आइडेंटिटी यूज हो चुकी है। तो ये ए 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस साइन का स्क्वायर, और अपॉन में क्या है कॉस ए, है ना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, अब ये देखिए, अगर साइन स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊंगा यानी कि माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस कॉस ए है ओनली। तो कॉस ए से कॉस कट गया, मतलब यहाँ पे 2 कॉस हो गए ना, कॉस ए कॉस ए, तभी तो कॉस स्क्वायर हुआ, तो एक कॉस कट गया तो बचा क्या, एक कॉस बचा, कॉस ए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम फिर करेंगे अपना आगे का क्वेश्चन, इसे लिख लीजिए।
सॉरी गाइस। अब दूसरा क्वेश्चन था आपका 1 प्लस, चौथा क्वेश्चन आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन दे दिया हमें सेक स्क्वायर ए -1 कॉट स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। अब हमें ये बताना है क्या होगा, तो आप देखिए इसे सॉल्व कीजिए पहले। 1 प्लस tan स्क्वायर है ना, तो ये देखिए tan स्क्वायर उधर आके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, सेक स्क्वायर के, तो ये सेक स्क्वायर है। ऐसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, कॉस सेक स्क्वायर है। अब ये क्या होता है, सेक स्क्वायर क्या हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर ए हो गया, एंड ये क्या हो गया 1 बाय साइन स्क्वायर ए हो गया, एंड ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हो जाएगा यानी कि 1 बाय कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, ये हो जाएगा आपका जब, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका, और ये क्या होता है 10 होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन मतलब कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे अपना आगे का क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। बस इसमें पार्ट्स हैं बहुत सारे, जैसे इसमें 10 पार्ट हैं शायद से, तो मैं आपको 4-5 करा देता हूँ, और आगे आप ट्राई करना, क्योंकि आप खुद से ट्राई करेंगे तो क्या होगा, इसलिए मैं कुछ कुछ करा रहा हूँ एंड कुछ कुछ आप खुद से करना, क्योंकि ये जो मैं करा रहा हूँ इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन है आपके जो बच्चे होंगे वो आप ट्राई करना। पहले हम ये मिटा देते हैं, फिर हम करते हैं अपना आगे का क्वेश्चन। क्या क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है प्रूफ। अब आगे प्रूफ, ओनली प्रूफ ही तो है इस चैप्टर में हार्ड। देखिए क्या है, कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। हमें ये प्रूफ करना है इसके इक्वल है कि नहीं। ओके, तो पहले आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको एलएचएस लिखना होता है। एलएचएस क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। मैंने आपको लेक्चर 2 में भी, सॉरी लेक्चर 3 में बताया था ये सब। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। कोसेक थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं हाँ, और इसको कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा बाय साइन थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे आप छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए, ये जो नहीं है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इससे आप कुछ भी मत कीजिए, एंड ये क्या तो हो जाएगा साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ओके, एंड ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एंड अब आप देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी फॉर्मूला क्या था ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 कैंसिल कर देते हैं, बचा 1, तो हमारा आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, हेंस प्रूफ। ये हमें प्रूफ करना था, ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, प्रूफ हो गया ना हमारा। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, टू क्या कह रखा है, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए
अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूफ करना है, 2 sec ए, ये प्रूफ करना है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, अब सबसे पहला स्टेप हमेशा हमें LHS लिखना है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब देखिए, इसका हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है हमें। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए। एलसीएम क्या होता है, जब क्या नाम है, जो कॉमन नहीं होता उसमें क्या मल्टीप्लाई होता है ना, ये दोनों अलग अलग वैल्यू तो मल्टीप्लाई हो गया है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, इससे क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, एंड ऐसे ये हो जाएगा क्या हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, है ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अब इसका स्क्वायर 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर खोल दीजिए आप, इसका स्क्वायर खोल देंगे हम, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस का 2 साइन ए, और अपॉन में इसको सेम टू सेम लिख दीजिए कॉस ए। ओके, अब साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक साथ ले लिया हमने, और ये 1 का 1 और ये 2 साइन ए, और अपॉन में 1 प्लस साइन ए और ये कॉस है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा ना, तो ये हो जाएगा 1 और ये 1, 1 और 1 क्या होगा, 2 हो गया, 2 लिख देते हैं, और ये 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। अब आपको आंसर बहुत नजदीक दिख रहा होगा, देखिए 2 2 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में 1 प्लस साइन ए और इज इक्वल टू कॉस ए, साइन ए कैंसिल, तो 2 इंटू 1 अपॉन में कॉस ए क्या होगा, सेक ए होता है ना, तो 2 सेक ए, हेंस पहले ये मत लिखिए, पहले ये लिखिए, सो LHS इज इक्वल टू RHS। अब लिखिए हेंस प्रूफ। मजा आ गया ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में? जब आप खुद से करेंगे ना एक बार और, तो आपको और इंटरेस्ट जगेगा। आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम। tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, है ना, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। हमें ये प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा और 1 प्लस, हाँ यही था हमें। अब आप देखिए, पहले हमें लिखना है LHS, सेम टू सेम आप लिख दीजिए 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस ए। और ऐसे क्वेश्चन ना पेपर में बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। इस साल के शायद से, इस साल के पेपर भी आया 2025 के पेपर जो हुआ है अभी, उसमें भी आया है इस साल का, मतलब ऐसा क्वेश्चन आया है, tan थीटा कॉट थीटा वाले क्वेश्चन आए हैं, वो भी किसमें शायद 5 नंबर में आते हैं वाले क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छे से करें। आप देखिए, सबको साइन में बदल दीजिए, साइन और कॉस में बदल दीजिए। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, हमने लिख दिया, और 1 माइनस कॉस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ओके,
एंड यहाँ पे करते हैं, तो ये तो साइन थीटा और कॉस थीटा तो सेम टू सेम लिखे रहने दीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा, एंड ये हो जाएगा हमारा एलसीएम लेने के बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा और प्लस का प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और अपॉन में क्या, कॉस थीटा। ओके, अब आप कॉस थीटा को इधर ले जाइए, मतलब ये कॉस थीटा इधर साइन थीटा इधर ऐसे ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा जब ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और अपन में कॉस थीटा तो नीचे लिख देंगे हम डायरेक्ट ऐसे, कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में हो जाएगा हमारा साइन थीटा और साइन थीटा हो गया हमारा, अब क्या लिखा था, हाँ ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। बस अब इसे सॉल्व करना है और हमारा आंसर क्या हो आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका आंसर लेंगे अगर हम, हमें किसके प्रूफ करना है, 1 प्लस सेक थीटा एंड कॉस थीटा के इक्वल प्रूफ करना है ना हमें, तो 1 प्लस सेक थीटा और कॉस थीटा क्यूब के फॉर्म में तो आएगा नहीं ये, देखिए देखिए आप यहाँ देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा, साइन कॉस आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, एंड इधर क्या बनेगा साइन थीटा, ऐसा कीजिए इनको ना सेम बनाइए, सेम कैसे बनेगा आप ये देखिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए माइनस माइनस प्लस यानी कि साइन थीटा पहला आ जाएगा एंड माइनस कॉस थीटा यानी कि माइनस कॉस थीटा बाद में आ जाएगा, तो वही हम माइनस यहाँ लिख सकते हैं, या प्लस है ना, इसी जगह पे हम माइनस लिख देंगे तो ऐसा हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन साइन थीटा डालने, थीटा डालना मत भूलना, थीटा, और ये भी सेम हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बस आप इसका आप एलसीएम लीजिए, तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, अब इसको सेम टू सेम लिख दीजिए, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, अब आप देखिए, अब इसको मैं इससे डिवाइड करता हूँ, ओके, इसको इससे डिवाइड करता हूँ, तो कॉस से कॉस कैंसिल और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल, तो बचा क्या, एक साइन बचा और यहाँ पे दो साइन है, तो यानी कि क्या बन गया यहाँ पे साइन का क्यूब बन गया यहाँ पे, माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा कॉस का क्यूब। अब एक आइडेंटिटीज है, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटीज है, आप याद कर लेना इसे, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, बहुत क्वेश्चन में ये आइडेंटिटीज यूज होगी, जैसे इसी में यूज होगी। अब आप देखिए ये अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए ये है बी ये है, और ये आइडेंटिटीज आप लिख लीजिए आइडेंटिटीज, अब मैं यहाँ पे मैं रफ करूंगा क्योंकि हाँ, तो अब करते हैं हम आगे का स्टेप, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन कॉस मल्टीप्लाई आपस में,
ठीक है, अपॉन में ये लिख दीजिए सेम टू सेम, तो साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये और ये तो कैंसिल, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या होता है, वन, वन ही होता है ना, वन, और ये बचा क्या यहाँ पे, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में ये बच गया है साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी किसी से मल्टीप्लाई तो होगा शायद से गाइस, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ हो गया हमारा आंसर। अब देखिए ये जगह ये दिख रही है, ये क्वेश्चन यही तो होता है इस चैप्टर में, मतलब पूरी जगह भर जाती है, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन होते हैं ना जैसे हमारे, तो एक बार आप इसे देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको इतने एरिया मिटाऊंगा ओनली, बस इतना हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आ ही गए आंसर में बस, तो आप कर लिए होंगे, आप मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ, ये स्टेप को मिटा रहा हूँ, देखिए ये क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और ये प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे मतलब एलसीएम लेके करेंगे तो वापस ये आ जाएगा, इसलिए हमने ऐसे किया। अब ये तो ये कैंसिल, और ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा और कॉसेक थीटा और प्लस का वन, तो यानी कि हमारे क्या आ गया, वन प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, बस हो गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। देख लो ना कैसे मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, आंसर बहुत आसान होता है, बस थोड़ा स्टेप वाइज बड़ा बड़ा हो जाता है, एंड आइडेंटिटीज लगती है, फॉर्मूलाज लगते हैं, इसीलिए अब से नोट डाउन कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब हम करेंगे अपने इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन एंड इस लेक्चर का भी आखिरी क्वेश्चन, एंड इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज मतलब ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका शायद से एक्सरसाइज का, ये दे रखा है हमें कॉसेक स्क्वायर सॉरी कॉसेक ए माइनस का साइन ए सेक ए माइनस का कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हमने क्या किया, हमने एलएचएस प्रूफ किया एंड एलएचएस अपने आप मतलब प्रूफ हो चुका था, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। अब इसमें क्या करना है, हमें एलएचएस को अलग प्रूफ करना पड़ेगा एंड आरएचएस को अलग प्रूफ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन करा रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आप देखिए पहले हम लिखेंगे एलएचएस कॉसेक ए माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस का कॉस ए। कॉस ए को क्या लिख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे साइन है तो साइन के टर्म में लिख देते हैं हम, यानी कि 1 बाय साइन ए और ये साइन ए एंड ऐसे ये 1 बाय कॉस ए और ये माइनस का कॉस ए, तो ये हो जाएगा। हम इधर करते हैं फिर उधर हम कर लेंगे क्या, आरएचएस कर लेंगे इधर हम। तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो ये तो साइन ए का साइन ए और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये मल्टीप्लाई ऐसे ही हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस ए। आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर उधर ले जाऊंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, तो हमारे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए मल्टीप्लाई बाय, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, कॉस ए से एक कैंसिल, साइन ए से एक साइन कैंसिल, तो ये क्या आ गया हमारा कॉस ए साइन ए, कॉस ए और साइन ए, ये क्या है हमारा एलएचएस, कॉस ए और साइन ए हमारा आ गया। अब हम आरएचएस को भी इसके इक्वल कर लेते हैं,
RHS में क्या है 1 माइनस tan A माइनस का cot A है। अब देखिए LHS क्या है साइन और कॉस के टर्म में, तो इसको भी हमें साइन और कॉस के टर्म में लाना पड़ेगा। तो पहले इसको खोल लेते हैं हम। तो 1 अपॉन में tan क्या होता है हमारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सॉरी थीटा नहीं ए है तो ए लिखेंगे हम, जो दे रखा है वही लिखना, ए है तो ए, थीटा है थीटा, और ये कॉस है बाय साइन है। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस है साइन है, तो ये हो जाएगा आपका, और ये अपॉन में 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये ऊपर को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, अगर आप ऊपर जैसे आप साइन और कॉस कॉस से कॉस साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर ए माइनस है ना, हाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए और ये साइन कॉस ए साइन ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा आपका। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा, अगर माइनस ले लो, अगर नहीं साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, ये तो कोई आइडेंटिटीज ही नहीं है हमारी। पहले हम यहाँ देखते हैं एक बार, कॉस से के 1/1 ठीक, 1 बाय कॉस है माइनस कॉस है ठीक है, साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो हमारा कॉस स्क्वायर आया, कॉस स्क्वायर लिखा हमने, साइन स्क्वायर आया यहाँ पे साइन स्क्वायर लिखा हमने, फिर साइन ये था सही तो किया हमने, कॉस है साइन ये सही है हमारा, एंड इधर भी सही था हमारा यार 1 प्लस tan ए, एक बार ये चेक करते हैं क्या है, माइनस का है प्लस का है, सॉरी गाइस प्लस का था, tan ए प्लस कॉट में था। तो सोचो मैं कि मिस्टेक कैसे हो रही है, क्योंकि जब हम यहाँ करते हैं तो आपका ये तो कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, तो ये हो जाएगा हमारा क्या प्लस का। अब देखिए अब ये क्या होता है 1 होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस ए साइन ए अपॉन में 1, तो RHS भी क्या आ गया हमारा कॉस ए साइन ए, thus LHS is equal to RHS, hence proof। ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट एंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट एंड ये चैप्टर भी हमें कंप्लीट किया है विद इन 4 लेक्चर्स, एंड लेक्चर भी बहुत हमारे छोटे छोटे होते हैं, तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप गाइस, देख रहे हैं बस सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए आप फॉलो कीजिए हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, हमने चैनल बना रखे हैं, अब कुछ भी जरूरत है PYQ MCQ और सैंपल पेपर प्रैक्टिस पेपर कुछ भी चाहिए हमें मैसेज कर सकते हैं आप, एंड टेलीग्राम पे हम डेली अपलोड करते रहते हैं, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, लाइक कीजिए शेयर कीजिए, एंड इसी के साथ हमारा ये लेक्चर क्या होता है कंप्लीट। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब किसी और चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे उसके पहले लेक्चर में मिलेंगे, तो धन्यवाद।